स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग। स्किमिंग द क्रीम प्राइसिंग क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे यदि मैंने अपने कोई नए कंपनी में कोई नया प्रोडक्ट रिसर्च करके इनोवेशन करके बनाया, इफ़ आई हैव मेड अ न्यू प्रोडक्ट, अ रिसर्च प्रोडक्ट है पूरा, मान लीजिए एकदम अलग प्रोडक्ट, एकदम न्यू प्रोडक्ट यदि मैंने बनाया, तो मैं चाहूँगा ना कि उसका प्रीमियम मैं मार्केट में लूँ, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोडक्ट कभी किसी और को तो बेचते देखा नहीं, और मेरा भी बहुत R&D वगैरह हुआ है इसके ऊपर। तो वो प्रीमियम जब मैं मार्केट से लेना चाहता हूँ, तो मैं पहले इंस्टेंस में अपने प्रोडक्ट को हाईएस्ट प्राइस पे ऑफ़र करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस हाईएस्ट प्राइस के थ्रू मेरा जितना भी R&D कॉस्ट वगैरह लगा हुआ है वो सब रिकवर हो जाए, और उससे हाईएस्ट प्रॉफिट कमाकर सब कुछ अपना बैलेंस कर लेना चाहता हूँ। फिर जब प्रोडक्ट का रिस्पांस सही आने लगेगा, हम रिव्यूज़ वगैरह भी लेंगे और अपग्रेड भी करेंगे प्रोडक्ट को, तो फिर हम अपना कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे बाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लर्निंग इफेक्ट, और प्राइस भी थोड़ा कम करके थोड़ा ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। फिर आगे जाके और ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे, और फिर एक दिन प्रोडक्ट को विड्रॉ भी कर लेंगे मार्केट से। आपको सुनते सुनते कुछ याद आ रहा होगा, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग जो आपको समझाया था, वही 4 फेज़, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। उसी फेज़ को लेते हुए यदि हम अपना प्राइसिंग कर रहे हैं फॉर अ न्यू एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट, तो हम स्किमिंग करें। स्किम करना मतलब होता है, जैसे दूध को जब स्किम करते हैं यानी बिलोते हैं तो क्रीम यानी मक्खन निकलता है, तो सारा मक्खन एक बार में स्किम करके नहीं निकलता। इन जनरल वो मल्टीपल लेयर्स में निकलता है, यानी पहली बार स्किम करोगे तो थोड़ा आएगा, फिर स्किम करोगे तो फिर और आएगा, फिर स्किम करोगे तो और आएगा। वैसे ही आप मार्केट को भी लेयर बाय लेयर टैप कर रहे हो। पहले एकदम ऐसे कस्टमर को टैप करो जो एस्टीम वैल्यू के लिए आपका गुड्स को खरीदेंगे, यूनिक चीज़ है बोलकर। फिर नेक्स्ट आप ऐसे कस्टमर को टैप करो जो आपके साथ जुड़ेंगे बाद में आकर, जो मान लीजिए रिच क्लास के बाद मिडिल क्लास आएंगे, फिर लोअर क्लास आएंगे, ऐसा करके आप क्लास बाय क्लास कस्टमर को टैप करो। आपका इच्छा है आप लोअर क्लास पे जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, नहीं तो मिडिल क्लास तक ही बेचो और उसके बाद अपना प्रोडक्ट को बंद कर दो, वो आपका चॉइस है। ओके, सो इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, इनोवेटिव प्रोडक्ट में जनरली प्राइसिंग बहुत हाई होता है, इसलिए उसका डिमांड इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक मतलब अगर उसका प्राइस 5-10% कम भी कर दिया जाए तो डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इन इलास्टिक डिमांड होता है उसका, क्योंकि अगर कल को मर्सिडीज़ मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आता है, वो अगर ऐसा कोई इनोवेटिव उसमें कोई टेक्नोलॉजी वगैरह लगा दिया कि वो सेल्फ ड्राइव वगैरह में चलेगा, फॉर एग्जांपल अपने आप ही ऑटोमेटेड ड्राइव, बिना ड्राइवर के वो गाड़ी चल सकता है, समथिंग लाइक दैट। अब उसका प्राइस कंपनी अगर 1 करोड़ से घटा के 95 लाख कर दिया, ठीक है, कुछ परसेंट घटा दिया, तो उसके कारण क्या लोग टूट पड़ेंगे उसके परचेज के लिए कि देखो 1 करोड़ का 95 लाख कर दिया। प्राइस घटने से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता है ऐसा नहीं है, तो उसका डिमांड कैसा होता है, इन इलास्टिक डिमांड होता है। दैट मीन्स अ स्लाइट रिडक्शन इन प्राइस विल नॉट इंक्रीज द डिमांड ड्रास्टिकली। इसका प्रॉफिट यहाँ पे इनको इनिशियल स्टेज पे चाहिए होता है। अच्छा, स्कीमिंग तब करते हैं जब हम लोगों को फ्यूचर डिमांड पता नहीं है, क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट है, वी डोंट नो व्हाट विल बी द लॉन्ग टर्म डिमांड, सो वी कैन नॉट रिस्क कि अगर मैं लो प्राइस कर दूंगा, फॉर एग्जांपल अभी लो प्राइस कर दूंगा, तो मेरा तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट आने का नहीं है, कॉस्ट जो लगा हुआ वो लगा हुआ है, प्लस जो लगेगा लगेगा, और प्राइस भी लो है, और फ्यूचर में डिमांड ही सर्टेन नहीं है, तो मेरा कभी भी वो पुराना कॉस्ट उठेगा ही नहीं। मेरा डिमांड अगर अनसर्टेन है तो मैं क्या चाहूँगा पता है, मैं चाहूँगा कि मेरा जितना भी थोड़ा थोड़ा करके डिमांड आए उससे प्रॉफिट आए। जब डिमांड मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में बहुत बिकने वाला है, तो फिर आज मैं नुकसान करके भविष्य में बहुत कमाने का स्कोप सोचूंगा। बट अगर डिमांड ही मेरा अनसर्टेन है तो मैं नुकसान शुरू दिन से नहीं सह सकता, मेरे को प्रॉफिट कमाना है। और फिर यदि आपका शुरुआती कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई लगा हुआ है बिजनेस करने का, वही R&D वगैरह के कारण आपका कैपिटल लगा है, तो वो सबको फाइनेंस करना है, यदि इंटरेस्ट उठाना है तो आपको प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम चाहिए तो आपको स्किमिंग करना होगा। ठीक है, सो जस्ट याद रखो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है, जहाँ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट के लिए जो बाज़ार में जनरली सब कोई नहीं बेच पाते हैं उनके लिए। उस प्रोडक्ट में इनिशियल R&D कॉस्ट ज़्यादा होता है, फॉर हाई इनिशियल R&D कॉस्ट, इस प्रोडक्ट में इनिशियल R&D कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंसिंग हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके।